टॉपिक ऑफ द डे इज इक्विलिब्रियम। इसे हम लोग अपने फिजिक्स में कई बार सुन चुके हैं। 11th के लॉज ऑफ मोशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, 11th के ही वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का अपने फिजिक्स में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन उस इम्पोर्टेंस को फील करने के लिए हमें पहले इक्विलिब्रियम कंसेप्ट का डिस्कशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाना चाहिए। तो आइए पहले हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। हमारे चार्ज का अपना एक सिस्टम होता है जिसमें 10-20 चार्ज हो सकते हैं, हजारों चार्ज इमेजिन करा जा सकता है। उसमें से हमें किसी एक चार्ज पे थिंक करना है एट ए टाइम, और अगर उस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स 0 है तो हम उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अ पॉइंट चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the net force on it is 0। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आप अपने सिस्टम के किसी एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे होंगे और उस पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा वो 0 होगा, तो हम इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ये चार्ज जो आपका इक्विलिब्रियम में है वह केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावे भी कुछ फोर्सेस हो सकते हैं, टेंशन, ग्रेविटी एंड सो ऑन। हमें इंडिविजुअल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल इस बात से लेना देना है कि इसका नेट फोर्स 0 है या नहीं है। तो अगर आपके पॉइंट चार्ज का नेट फोर्स 0 है तो हम उस पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अब आपके सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हैं और उन सारे चार्जेज का आपस में एक फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और हर कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उस सिस्टम की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राउंड पे इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, या तो आप पहले से पोटेंशियल एनर्जी को जानते हैं और नहीं तो इस चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट चार्ज सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 3 चार्ज है तो तीनों चार्ज एक लाइन पे हो सकता है, लीनियर अरेंजमेंट कहलाता है। तीनों चार्ज एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिख सकता है, नॉन लीनियर अरेंजमेंट कहलाता है। इसके अलावे भी कई और तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं और सब कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग भी हो सकता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के ग्राउंड पर हम अपने इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 2 बड़ा लेक्चर होगा इक्विलिब्रियम पे, तब ये कंप्लीट होगा। तो आज का जो लेक्चर है वह उसका बेसिक इंफॉर्मेशन का है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ फिल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को रख देते हैं और एक्स एक्सिस पे
पोजीशन को रखते हैं और इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में देखिए, एक पॉइंट यहां पर लेते हैं ए, एक पॉइंट यहां पे लेते हैं बी और एक पॉइंट यहां पे लेते हैं सी। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक ग्लास बॉल समझ लीजिए, इस जगह पे मैंने रख दिया है और एक ऑब्जेक्ट को, एक ग्लास बॉल को मैंने इस जगह पे प्लेस्ड कर दिया है और एक ग्लास बॉल आपका यहां पे है, टिका हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इसका नेट फोर्स 0 है। यह एक पॉइंट चार्ज है, एक पार्टिकल है, इसका भी इस वक्त नेट फोर्स 0 है, इसका भी इस वक्त नेट फोर्स 0 है, इसका भी इस वक्त नेट फोर्स 0 है। आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं, ऐसा ही मान लीजिए, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई मोशन नहीं है, उसके नेट फोर्स को आपने 0 कह दिया। अब मतलब ये पार्टिकल भी इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है और ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है, बट तीनों का जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है अलग अलग है। इक्विलिब्रियम के नेचर को पहचानने का तरीका क्या है? स्टेप 1, पहले उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाइए, जैसा कि इस वक्त आपके सभी पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में हैं। अब उस पार्टिकल्स को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए। स्टेप 2 में इसको हम थोड़ा इधर डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स आप अप्लाई करके इसको अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए, इसको भी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए, एक फोर्स अप्लाई कर दीजिए और इस पे भी फोर्स अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 1 में पार्टिकल्स के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसको रखिए, स्टेप 2 में उसके अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए। डिस्प्लेस करने के बाद देखिए क्या इस पार्टिकल में फिर से अपने पोजीशन को रिकवर करने की टेंडेंसी है, तो डेफिनेटली इस जगह पर ये पार्टिकल फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर कर सकता है। लेकिन इस पार्टिकल को देखेंगे तो यह अपने पोजीशन को कभी भी रिकवर नहीं कर सकता है। इस पार्टिकल में पोजीशन रिकवर करने की टेंडेंसी है, इस पार्टिकल में पोजीशन रिकवर करने की टेंडेंसी नहीं है। ये पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव कर सकता है, इट मस्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब इस पार्टिकल को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिएगा और मान लीजिए कि वह किसी न्यू पोजीशन यहां पे आ जाता है, तो पहले उसका जैसा पोजीशन था अभी भी उसका वैसा ही पोजीशन है, मींस इसमें इसकी अपनी कोई टेंडेंसी नहीं है, ना तो इसमें टेंडेंसी है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौटने की और ना ही इसमें कोई टेंडेंसी है अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाने की। तो फ्रेंड्स, आपके 3 पार्टिकल ए बी सी तीनों थे इक्विलिब्रियम में, लेकिन तीनों की टेंडेंसी अलग अलग है। एक अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर कर रहा है, एक अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रहा है और एक न अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रहा है और ना ही उस पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आपने डिस्प्लेस करके जहां पर रख दिया वहीं पे पड़ा हुआ है। इसको देखिए, पूरे ग्राफ में ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जो पोजीशन है वह मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पूरे ग्राफ में ये जो पोजीशन है वह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को हम कांस्टेंट कहते हैं,
पहले जितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए जाने के बाद भी उसके पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। वह पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वह पार्टिकल जो अपने पोजीशन को फिर से रिकवर कर सकता है, उसको कहा गया है दिस पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वह पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो पार्टिकल अपने पोजीशन को फिर दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सकता, उसको कहा गया है दिस पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और वह पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जिस पार्टिकल में किसी भी तरह की कोई टेंडेंसी नहीं है, ना तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर करने की, ना उससे दूर जाने की, ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राउंड पे हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। अब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, उसमें दो ही तरह के इक्विलिब्रियम का डिस्कशन होगा, स्टेबल और अनस्टेबल। अभी आप थोड़े टाइम तक न्यूट्रल को भूल जाइए और मेनली स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पहचानने की कोशिश कीजिए। हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करने के बाद फाइनली न्यूट्रल पे भी मूव करेंगे। तो हम लोग कुछ केसेस के थ्रू स्टडी करते हैं। पॉइंट बी, केस 1। एक सिस्टम लेते हैं जिसमें पहले से दो चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम ले लेते हैं, दोनों चार्ज का नेचर भी सेम ले लेते हैं। प्लस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन है आपका डी। दो पॉइंट चार्ज, कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का और पॉजिटिव नेचर का, डी डिस्टेंस पे हमने एज्यूम कर लिया। इसको मैंने पकड़ के रखा है, नहीं तो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा, इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, मूव करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो चार्ज है आपका और ये जो चार्ज है आपका, वो स्टेशनरी है। अभी तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात करना शुरू ही करा है, इसलिए स्टार्ट में ही आपको हम ये बतला दें कि जब आप इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो चार्जेज होंगे वह फ्री चार्जेज भी हो सकता है। मीन्स उसको पकड़ के नहीं रखा गया है, अगर उस पर कोई फोर्स काम किया तो उस डायरेक्शन में उसकी मोशन स्टार्ट हो सकती है। हमने इस वक्त इसको पकड़ के रखा है, यह स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में है, फिक्स्ड चार्जेज हैं। तो दो फिक्स्ड चार्ज लिए हैं, कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का, दोनों का नेचर पॉजिटिव है और उसके बीच का डिस्टेंस डी है। बहुत सारे क्वेश्चंस और केसेस हमारे पास हैं, आप किसी एक क्वेश्चन और एक केस से कंक्लूड मत कर लीजिएगा। अब कहते हैं कि इसके बीच या इस सिस्टम में हमें एक थर्ड चार्ज को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है, थर्ड चार्ज को ऐसे प्लेस्ड करना है ताकि वह चार्ज जिसे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वह इक्विलिब्रियम में रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा एक पॉइंट इसके सराउंडिंग में ढूंढिए जहां पर इसके सराउंडिंग में
इसके सराउंडिंग में कहने का मतलब उस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स लगने वाला है, उस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स लगने वाला है, लेकिन नेट फोर्स उस पे जीरो रहे। उस थर्ड चार्ज से हम जब पूछें तो उसे ये लगे ही नहीं कि उस पर कोई फोर्स भी काम कर रहा है। हालांकि दोनों चार्ज अपना अपना फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा, लेकिन अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब वह किसी भी तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो केस 1 में आपको ये सोचना है कि इन दोनों चार्जेज के सराउंडिंग में वह कौन सा पॉइंट है जहां पर हम अपने थर्ड चार्ज को रखें तो वह कोई फोर्स एक्सपीरियंस, कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, मीन्स वह चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। हम इसके पूरे सराउंडिंग में बात करते हैं। एक लाइन इसको ऐसे खींच लेते हैं। ये दो चार्ज हो गए, पहला चार्ज पॉइंट ए पे है, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे है। आप जो थर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं वो थर्ड चार्ज आपका ए और बी के बीच हो सकता है, एग्जैक्टली इसी लाइन पे कहीं ना कहीं। वह थर्ड चार्ज ए और बी के बाहर हो सकता है, या तो इस साइड या इस साइड। वो थर्ड चार्ज आपका इस लाइन के ऊपर कहीं पे हो सकता है, या थर्ड चार्ज इस लाइन के नीचे कहीं पर हो सकता है। अभी हमें डिसाइड करना है, सीखना है कि उस थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें ताकि वह इक्विलिब्रियम में रहे। फ्रेंड्स, अगर उस थर्ड चार्ज को हम यहां पे रख देते हैं तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके वजह से इस पे एक फोर्स काम करेगा। ये पॉइंट मान लीजिए जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है। आप इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करिए, दोनों पॉजिटिव मान लीजिए। अननोन चार्ज है, हम पॉजिटिव मान लेते हैं। क्वेश्चन में आपको चार्ज का नेचर दे सकता है या आप डिसाइड भी कर सकते हैं। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ए। तो हम ए लिख देते हैं, ए के वजह से। अब इस पे जो फोर्स काम करेगा तो इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करिए, ये पॉजिटिव, तो ये फिर इसको रिपेल करेगा और इधर फोर्स काम करेगा। फोर्स ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एफ बी लिख देते हैं। अब इन दोनों फोर्सेस से आप ठीक से देख लीजिए। हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में होगा अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्सेस आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है क्योंकि इस चार्ज का पेयर इस पेयर के इक्वल है और डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये फोर्स अगर F काम कर रहा है तो ये भी F काम कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। इसका मतलब यह दोनों फोर्स मिलकर नेट फोर्स को जीरो नहीं कर सकता है। मतलब इस वक्त ये पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो चार्ज का एक सिस्टम है तो उस सिस्टम के ऊपर या उस सिस्टम के नीचे किसी थर्ड चार्ज को रखने से आपका तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसलिए इस बात को अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा तीसरा चार्ज कभी भी इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे नहीं दिखेगा अगर हम उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। एक बात फिनिश हुआ। दूसरा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस चार्ज को हम कहां रखेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच रखेंगे या इन दोनों पॉइंट के बाहर रखेंगे, बीच में या बाहर। अब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कंक्लूड करके याद कर लेंगे। अगर इस चार्ज को हम यहां पर रखते हैं, इधर रखिए या इधर रखिए, बात एक ही होगा। किसी एक साइड रख के सोच लेते हैं, लाइक पॉइंट सी।
तो फिर इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, हमने जिसको FA मान लिया। इस चार्ज को ये भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव दोनों के बीच रिपल्सन काम करेगा। तो यह जब इसको रिपेल करेगा तो यही डायरेक्शन होगा और जिसको हम FB कह सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट C पर जो चार्ज आपने रखा है उस पर दो फोर्स काम कर रहा है। यह दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में जब फोर्स होगा तो कभी भी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता है। वह दोनों एडअप होकर के और भी स्ट्रांग फोर्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है, तो आप अपने थर्ड चार्ज को इस सिस्टम से, इन दोनों पॉइंट से बाहर भी नहीं रख सकते हैं अगर उस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग ये कंक्लूड कर चुके कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो वह बाहर भी नहीं रहेगा। तो क्या बीच में रखने से इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। कहीं भी रख देते हैं। अभी मान लीजिए यहां पर हमने रख दिया, अब इस पर इसके वजह से फोर्स काम करेगा, ये इसको रिपेल करेगा दिस वे। आप इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन ए। अब इस चार्ज की बात करी जाए तो ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा दिस वे, तो इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन बी। भाई, यह दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और जब दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए तो पोजीशन तो कोई ना कोई होगा जहां पर दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हो ही सकता है। तो अगर फोर्सेस आपका किसी पॉइंट पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया और अपोजिट इन डायरेक्शन तो है ही, तो इस पॉइंट पर उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा और आपके शर्त के मुताबिक ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया कि अगर दो चार्ज दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का हो या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव होने से है। ये Q है, ये Q है तब भी, ये Q1 Q2 रहे तब भी, दो चार्ज सेम नेचर का हो और फिर एक तीसरे चार्ज को उस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसे बीच में रखिए। कोई लोकेशन होगा, उस लोकेशन पे रखिए, वह इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब कहां पर रखेंगे ताकि यह इक्विलिब्रियम में रहे, उसे भी कैलकुलेट करना है। लेकिन उसे कैलकुलेट करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेना चाहते हैं कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो और ये चार्ज निगेटिव हो, तब थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, ताकि कैलकुलेशन वाला काम बाद में करें। क्वालिटेटिवली ये बात समझ में आ जाए कि हम अपने थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किस लोकेशन पे रखें, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने के टाइम पे मुझे कम से कम टाइम लगे सोचने में, समझने में। तो आइए हम जरा सा केस 2 की बात करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज हम ले लेते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं निगेटिव। इसके बीच का वही सेपरेशन है जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया है D। फिर मेरा यही क्वेश्चन है कि एक थर्ड चार्ज को हम इस सिस्टम में कहां पर रखें ताकि वह इक्विलिब्रियम में रहे। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर या इसके नीचे रखने से आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। आप इसी तरीके से चेक भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम जब भी मिलेगा तो उसी लाइन पे मिलेगा जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। बस कंडीशन ये है कि वो लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, उस लाइन पे वो चार्ज कहाँ होगा, ए बी के बाहर होगा कि ए बी के बीच में होगा। तो अभी हम लोग बीच ढूंढने थे, बीच में रख के जरा चेक करते हैं।
ये चार्ज को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। अननोन के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसको फोर्स ऑन ए कह सकते हैं। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, इसको फोर्स ऑन बी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट सी पर आपने जिस चार्ज को रखा, इस पे इस वक्त दो फोर्स काम कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो आप बतलाएं, क्या यह दोनों फोर्स मिलकर इस पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस वक्त आपका थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच रहकर इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो इस लाइन को जरा आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में वह रहेगा। किसी एक साइड रख के सोच सकते हैं आप। यहीं आप नया पॉइंट सी ले लीजिए, इस सी को हटा के, और यहां पे अपने चार्ज को रख दीजिए, क्यू को, प्लस चार्ज। ओके, अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल होगा। इसको आप मान लीजिए फोर्स ड्यू टू ए। अब ये चार्ज निगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका थर्ड चार्ज